HBL PSL 11 का चैंपियन कौन? फैसला आज होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन टाइटल के लिए मुकाबला करेंगे। PSL की नई टीम हैदराबाद किंग्समैन मार्नस लिबर्शन की क़यादत में पुरजोश है, जिसमें तजर्बेकार खिलाड़ी भी हैं, बासलाहियत नौजवान भी, जबकि साबिक चैंपियन पेशावर ज़ल्मी के कप्तान हैं बाबर आजम। उनके साथ टीम में शामिल हैं बहुत से मैच विनर्स भी। दिलचस्प फाइनल से काबिल रंगारंग इख्तितामी तकरीब भी होगी। फाइनल रात 8 बजे शुरू होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर करेंगे। HBL PSL फाइनलिस्ट पेशावर ज़ल्मी ने इवेंट में क्वालिफायर समेत 9 मैचेस में कामयाबी हासिल की। हैदराबाद किंग्समैन ने अपने आखिरी 8 में से 7 मैचेस जीतकर फाइनल में जगह बनाई। इवेंट के टॉप स्कोरर बाबर आजम, नंबर 2 कौशल मेंडिस और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले सुफियान मुकीम पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा हैं। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान लिबर्शन के साथ बैटिंग में मां सदाकत, उस्मान खान और मैक्सवेल, जबकि बॉलिंग में मोहम्मद अली और हुनैन शाह धूम मचा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में पहली बार शिरकत करने वाली टीम हैदराबाद किंग्समैन के सपोर्टर अपनी टीम को फातिह देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, किंग्समैन ही जीतेंगे, जबकि पेशावर ज़ल्मी के दीवाने पर उम्मीद है कि बाबर आजम ही ट्रॉफी उठाएंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि हर मैच का प्रेशर होता है, PSL फाइनल का भी यकीनी दबाव होगा। हर कप्तान की ख्वाहिश होती है कि वो ट्रॉफी उठाए, उनकी भी ख्वाहिश है। टीम का कॉम्बिनेशन और मोमेंटम अच्छा है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस लिबर्शन कहते हैं कि एतमाद था, इसलिए फाइनल तक पहुंचे। उन्हें यकीन है कि फाइनल में भी अच्छा खेलेंगे। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान इवेंट का फाइनल रात 8 बजे जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। HBL PSL 11 के फाइनल से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगी म्यूजिक की झनकार। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में मुल्क के नामवर गुलकार आतिफ असलम, अली अज़मत, तारिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स आवाज़ का जादू जगाएंगे, शायकीन का जोश बढ़ाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फाइनल के इंतजाम का तफसीली जायजा, बेहतरीन इंतजाम और शायकीन को भरपूर सहूलतें फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन PCB का कहना है कि शायकीन क्रिकेट दिलकश तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंच जाएं। PSL फाइनल के पुरअमन इनेकाद के लिए लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मैच के दौरान 7000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देंगे। स्टेडियम समेत इर्द गिर्द की बुलंद इमारत पर पुलिस स्नाइपर्स तैनात। IG पंजाब की ड्यूटी पॉइंट्स पर पुलिस जवानों की इंतहाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि पंजाब पुलिस मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों, ऑफिशल्स और शायकीन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। सिक्योरिटी एजेंसीज समेत तमाम इदारों से कोऑर्डिनेशन में है। लाहौर में ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल। शायकीन क्रिकेट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़, CBD पार्किंग समेत 5 मकामात पर पार्किंग की सहूलत। फेरोजपुर रोड से आने वाली गाड़ियां नेशनल पार्क से गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग और मुगलपुरा, गढ़ी शाहू से आने वाली मेन बॉलीवुड गुलबर्ग लिबर्टी में गाड़ियां पार्क करेंगे। CTO लाहौर के मुताबिक तमाम सड़कें बशमूल माल रोड, जेल रोड और कैनाल रोड ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ मिल गई हैं, जिनका वो जल्द ही जायजा लेंगे। ये नहीं सोच सकते कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान ने जो कुछ किया है, अब तक ईरान ने उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान से हमारे मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कांग्रेस में डेमोक्रेट अरकान और कुछ रिपब्लिकन जंग की मंजूरी लेने का मसला उठाकर हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। हमारी ईरान की नाकाबंदी दोस्ताना नाकाबंदी है, कोई उसे चैलेंज नहीं कर रहा। ये भी कहा कि ईरान पर दोबारा हमले करने के इम्कानात मौजूद हैं। जर्मनी से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला से मुतालिक ट्रंप ने कहा कि अमरीका जर्मनी से 5000 से कहीं ज़्यादा फ़ौजी वापस बुलाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा है कि अब यह अमरीका पर है कि वो बातचीत के जरिए कोई हल निकालता है या खुली जंग की तरफ वापस आता है। गेंद अब अमरीका की कोर्ट में है कि वो सिफारतकारी का रास्ता अपनाता है या मुखसिमाना रवैया बरकरार रखता है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के मकसद के तहत दोनों रास्तों के लिए तैयार है। अमरीकी महकमा खारजा ने मशरिक़ वस्ती के इत्तेहादी ममालिक को तकरीबन $8.6 अरब के बड़े हथियारों और अस्करी मुआवनत के मुआहिदों की मंजूरी दे दी। महकमा खारजा की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक ये सौदे इसराइल, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए हैं। कतर को तकरीबन $4.01 अरब मालियत के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फराहमी और खिदमात दी जाएंगी। इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए एडवांस्ड प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम्स की भी मंजूरी।
चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। ईरानी तेल की तिजारत से मुंसलिक 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद अमरीकी पाबंदियों पर अमल न करने की हिदायत। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीकी पाबंदियां बैनुल-अक़वामी कवानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका इन कंपनियों पर आयद पाबंदियों के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। अमरीकी वजारत खजाना ने चीन की 5 ऑयल रिफाइनरीज पर अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदने का इल्जाम आयद करते हुए उन पर पाबंदी आयद की थी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बक्काई ने कहा है कि अमरीका के सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को क़ज़्ज़ाक़ी करार दिया है और खुलेआम कहा है कि हम क़ज़्ज़ाक़ों की तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। इस्माइल बक्काई ने कहा कि ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये उन इक़दामात की मुजरिमाना नौइयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के खिलाफ कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि आलमी कानून की ऐसी खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने को सख्ती से मुस्तरद कर दें। ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया क़ज़्ज़ाक़ों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि समुद्री नाकाबंदी के दौरान गुज़श्ता 20 दिनों में 48 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। मकसद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों की जानिब जाने से रोकना है। अमरीकी हुकाम इस इक़दाम को खित्ते में बढ़ती कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम करार देते हैं। तेल की पैदावार की मिक़दार तय करने के लिए ओपेक प्लस में शामिल 7 रुकन ममालिक का इजलास आज होगा। इमारात के ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने के बाद ये पहला इजलास है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में सूरज का पारा हाई, गर्मी की शदीद लहर। सक्खर में दर्जे हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद में 44 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री महसूस की जा रही है। दादू में 43 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री महसूस। कराची में भी पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री जैसी महसूस। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद में मौसम मुतदिल। कुछ देर पहले लाहौर में 34, इस्लामाबाद में 33 और पेशावर में 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की कश्मीर, खित्ता पोटोहार और पंजाब में चंद मकामात पर बारिश और यालाबारी की पेशगोई। कराची की शदीद गर्मी के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव कैंप्स कायम। डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम अजला में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए इक़दाम की हिदायत। माहिरीन सेहत का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कहा सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बराह रास्त धूप की तपिश से दूर रहें। बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज़ करें। हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने। बाहर निकलते वक्त सर ढाँप लें। तो हम 310-20 पे हम बेचते थे, अब तो 400 से ऊपर चला गया है। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस रेट पे थोड़े गुजारा करेंगे कि आम को जो रिलीफ मिलेगा। 415 सरकारी नफनामा है, हम इस पर 15-20 पर बेचते हैं, लेकिन महंगाई इतनी बड़ी हो गई कि कोई तैयार नहीं है कि हम गैस डलवाए, LPG डलवाए। एक सवारी भी नहीं आती सारे दिन में कि हम उसको ले जाए, कुछ उनसे ले ले, क्योंकि हमारा घर का चूल्हा जो सा है वो भी बंद है। लोगों की तनख्वाहें हैं और इधर ये जगह भी मतलब किराए के, तो इसकी वजह से मतलब हमारा कारोबार बहुत ख़राब हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन पिछले 2 माह से बंद। शहरी महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर। रिक्शों और टैक्सियों के किराए बढ़ चुके। LPG की बढ़ती कीमतों से भी अवाम परेशान। वफाक गैस किल्लत को जवाज़ बना रहा है तो KP हुकूमत ने उसे अवामी मसला करार देते हुए वफाक से फौरी तौर पर इजाफी गैस फराहम करने का मुतालबा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। नादरा सेंटर में बेपनाह रश और बंद AC देखकर वज़ीर दाखिला बरहम। सेंटर पर सहूलतें बेहतर करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की, उनके मसाइल पूछे। वज़ीर दाखिला की रश को बेहतर तरीके से मैनेज करने का हुक्म। कहा शहरियों की तेज़ रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आवाम को ट्रैफिक जैम और मुश्किलात में नहीं छोड़ा जा सकता। आवाम की तकलीफ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। BRT रेड लाइन मंसूबे
کہ کام کی رفتار دگنی کی جائے اور 24 گھنٹے مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے گی۔ پروجیکٹ پر کام کا جائزہ لینے کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے خبردار کیا کہ فائلوں میں نہیں بلکہ زمین پر کام نظر آنا چاہیے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ ریڈ لائن پر کانٹریکٹ منسوخ کرنے سے پہلے تقاضے پورے کیے گئے۔ امید ہے عدالتیں میرٹ پر فیصلہ کریں گی۔ کسی عدالتی حکم کی وجہ سے اب کام نہیں رکے گا۔ دنیا بھر میں آج آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ ملک بالخصوص بلوچستان میں صحافت ایک کٹھن اور خطرناک پیشہ بن چکی۔ صحافی عدم تحفظ، محدود وسائل اور مسلسل دباؤ میں کام کر رہے ہیں۔ سچ لکھنا اور خبر دینا کئی بار ذاتی سلامتی کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ احتساب اور شفافیت کے لیے آزاد صحافت ناگزیر ہے۔ آزاد میڈیا قوم کی مضبوطی کی علامت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی یوم صحافت پر پیغام۔ کہا، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قومی میڈیا نے مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کے دوران بھی ایک اہم ذمہ داری ادا کی۔ جعلی خبروں اور منظم گمراہ کن مہمات کا پھیلاؤ قومی ہم آہنگی اور عالمی ساکھ کے لیے حقیقی خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، جمہوریت اور آزادی صحافت ایک دوسرے سے براہ راست منسلک ہیں۔ آزاد، خود مختار اور ذمہ دار میڈیا ہی حقیقی صحافتی طاقت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، آزاد صحافت حکومت کی اصلاح میں مددگار ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ منفی پروپیگنڈے کے تدارک کے لیے پہلی سوشل میڈیا پالیسی متعارف کروائی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پیکا ایکٹ آزادی صحافت پر قدغن ہے۔ صحافیوں کے خلاف تشدد، ہراسانی، غیر جمہوری قدغنیں ہرگز قبول نہیں۔ فلسطینیوں، کشمیریوں پر ظلم کرنے والے اسرائیل اور بھارت کو بے نقاب کرنے پر صحافیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ کوئی عارضی جنگ بندی نہیں، پاکستان نے صاف صاف بتا دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، عید الفطر پر صرف 3 دن کا وقفہ تھا جو ختم ہو گیا تھا۔ موجودہ صورتحال کو جنگ بندی قرار دینا درست نہیں۔ مارچ میں پاکستان کے جنگ بندی اقدام کے باوجود افغانستان سے حملے جاری رہے۔ افغان طالبان کی سرحد پار بلا اشتعال فائرنگ اور دہشت گرد کارروائیوں میں 52 شہری شہید اور 84 زخمی ہوئے۔ افغانستان کی جانب سے شہری ہلاکتوں کے الزامات بے بنیاد اور غیر مصدقہ ہیں۔ عالمی برادری علاقائی صورتحال اور پاکستان کی قربانیوں کا ادراک کرے۔ بہاولپور میں گھریلو لڑائی جھگڑے پر زہریلی گولیاں کھانے سے ماں کمسن بچی جاں بحق، بیٹے کی حالت تشویشناک۔ گھریلو لڑائی جھگڑے پر ماں نے اپنے 2 کمسن بچوں کو گندم میں رکھنے والی گولیاں کھلانے کے بعد خود بھی زہریلی گولیاں کھا لی تھیں۔ تحقیقات جاری۔ ہب ندی میں ڈوبنے والے 3 افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق ڈوبنے والوں کا تعلق اورنگی ٹاؤن سے تھا۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر 24 گھنٹوں میں 50 حملے، 41 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ بمباری سے متعدد گھر تباہ۔ السمیہ میں مسجد کے قریب بھی اسرائیلی حملہ۔ حزب اللہ کے اسرائیلی فوج پر جوابی وار، ڈرونز کے ذریعے اسرائیل ٹینکوں کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری۔ تہران کے مشہور انقلاب اسکوائر میں شہریوں کا اجتماع، مظاہرین شہداء کی یاد میں انقلابی ترانہ پڑھ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور حیفا شہر میں وزیر اعظم نیتن یاہو اور اس کی حکومت کے خلاف مظاہرہ، اسرائیل سے جنگیں اور تباہی روکنے کا مطالبہ۔ جرمنی اور سویڈن میں بھی اسرائیل مخالف مظاہرے، غزہ، لبنان اور ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ پاکستان کرکٹ ٹیم 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلنے بنگلہ دیش پہنچ گئی۔ کپتان شان مسعود کی قیادت میں شاہین آفریدی، محمد رضوان، نعمان علی، محمد عباس اور دیگر ڈھاکہ پہنچے۔ ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ سرفراز احمد اور دیگر کوچنگ سٹاف بھی ٹیم کے ہمراہ پہنچا۔ پی ایس ایل فائنل میں شریک پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کھلاڑی بابر اعظم اور فاسٹ بالر خرم شہزاد کل ڈھاکہ روانہ ہوں گے۔ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شامل سیریز کا آغاز 8 مئی کو ڈھاکہ ٹیسٹ سے ہوگا۔ پاکستان اور زمبابوے کی ویمنز کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کل کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہونے والی 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کی سیریز کے تمام میچز جیو سپر براہ راست نشر کرے گا۔ جنوبی کوریا میں پاور نیپ مقابلہ، دریائے خان کے کنارے سیول میں انوکھا منظر، کچھ شرکاء ایک پلک جھپکتے میں سو گئے۔
ایونٹ کا مقصد دین کی کمی اور زیادہ کام کے مسائل کو اجاگر کرنا تھا۔ 80 سالہ بزرگ نے مقابلہ جیت لیا۔ اور امیر خسرو سمیت دیگر صوفیہ کرام کا پر اثر کلام، دلوں میں اترتی سحر انگیز آواز۔ کراچی آرٹس کونسل میں سجی قوالی کی روح پرور شام، جس میں لیجنڈری قوال استاد فرید ایاز اور استاد ابو محمد نے سماح بہا دیا۔ ہال رقص اور دھمال سے گونج اٹھا۔